हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में पूछा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ये टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके जीएस व करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता। करंट का मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके 10 में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा क्रिस्टीना पिस्कोवा ने, जो कि चेक गणराज्य से आती हैं। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे स्टॉपहेड के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी कि आईएसए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नवीन जिंदल। कौन? नवीन जिंदल। एक एक क्वेश्चन सुपर लगाया गया दोस्तों, आप लोग पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर उमा रेले को। किन्हें? डॉक्टर उमा रेले को। नेक्स्ट है दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है। तो सुमन कुमारी हैं। कौन? सुमन कुमारी। अगला क्वेश्चन, T20 विश्व कप 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन चुने गए। तो रोहित शर्मा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से किससे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा प्रभा वर्मा को। थोड़ा सा नोट देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, प्रसिद्ध मलयालम कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र साध्विकम के लिए 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। तो आप इनके पुस्तक यानी उपन्यास का नाम जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि दोस्तों जो हमारा सरस्वती पुरस्कार होता है, ये साहित्य के क्षेत्र में आता है। तो इसलिए यहाँ पे दोस्तों वो बुक्स या उपन्यास के नाम जरूर पूछे जाते हैं, जिसके लिए दिया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारे ये क्या क्वेश्चन से आपके कई फैक्ट निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से दोस्तों सिलेक्टेड होते हैं, इसलिए आप रिवाइज जरूर करें। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की स्थिति को मनाया गया। तो 8 मार्च को, आप लोग जानते हैं, करंट रिलेटेड है। नेक्स्ट है, विश्व किडनी दिवस 2024 की स्थिति को मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 14 मार्च को। अगला है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 की स्थिति को मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 15 मार्च को। और विश्व जल दिवस 2024 की स्थिति को मनाया गया। तो 22 मार्च को। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। अगला हमारा, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य सरकार की योजना है। तो राजस्थान की। जो महत्वपूर्ण दोस्तों राज्य की योजनाएं हैं, वहां से अब हम लोग देख रहे हैं। एक एक टॉपिक को आपके करंट से उठाया जाता है, उन टॉपिक के जितने सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं उनको वहीं पे कवर किया जाता है। आप इस स्ट्रेटजी को समझने का प्रयास करें। यहाँ पे आपके पाठ्यक्रम यानी जीके, चाहे आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, आपका पूरा विविध का चैप्टर हो, आपका जीएस यानी जनरल साइंस हो, करंट, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनने हैं, जितने टॉपिक से, सबको पूरी तरह से प्रिपेयर करके दोस्तों एक एक वीडियोस दिए जा रहे हैं, जो कि आपके पीडीएफ में सब कुछ पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। 100% मेरा पीडीएफ दोस्तों सक्सेसफुल गया है हाल ही में जेडी में, और पूरी प्रयास से दोस्तों इस पीडीएफ को भी हम रेडी किए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार के द्वारा रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। क्या? रामलला दर्शन योजना। ध्यान रखेंगे, हाईलाइटेड को योजना है। अगला, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। वह मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआई के नए महानिदेशक कौन बने। करेक्ट आंसर होगा सदानंद वसंत। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो हाल ही में दोस्तों भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है। एग्जैक्ट लोकेशन भोपाल भी डाल दिया गया। ध्यान रखेंगे, अगर ऑप्शन में यही आए तो ना आपके क्वेश्चन मिस हो और ना ही गलत हो। नेक्स्ट,
भारत के किस राज्य में सिग्मा उत्सव 2024 मनाया गया है? तो गोवा में। वह यहाँ से अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देवेंद्र झाझरिया। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल में ऐसा एग्जाम 2024 के बारे में ही बात करेंगे, जिसका पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है, आपका पूरा जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा विविध का चैप्टर जो कि एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है, आपका जीएस यानी जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ में अच्छी तरह से क्लियर किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई है। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पे आप लोग जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। सेकंड पीडीएफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो हमारा बिहार एसएससी वहाँ बिहार पुलिस कांस्टेबल का लगा हुआ है, जो कि हम अभ्यर्थियों को दे रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024, ये भी पीडीएफ हमारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। पूरी तरह से सब कुछ अपडेटेड है, जिसमें आपका जीके, आपका जीएस, आपका पूरा विविध, करंट अफेयर्स, सामान्य हिंदी, यूपी स्पेशल में, स्टैटिक व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ में कवर किया गया है। लास्ट पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, जो हम अभ्यर्थियों को दे रहे हैं दोस्तों, एसएससी सीपीओ ऐसा एग्जाम 2024, जो कि आपके एसएससी के द्वारा करवाए जाने वाले विभिन्न एग्जाम्स, चाहे वो एमटीएस हो, आपका दोस्तों जीडी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सबके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर कर रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, जितने लोग पीडीएफ ले चुके हैं या ले रहे हैं, थोड़ा सा और इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों। आप लोग इनका प्रिंट आउट निकलवाइए, पंच कीजिए, अंडर लाइन लगा के स्टडी कीजिए। आप जानते हैं कि एक एक सेट पर कितने लोग फाइट करते हैं, तो कुछ अच्छा नहीं करेंगे, भीड़ से अलग नहीं होंगे दोस्तों, तो बात बनने वाली नहीं है। दिशाहीन तैयारी बिल्कुल भी नहीं करनी है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। हमें अपने पूरे पाठ्यक्रम को दोस्तों कवर करने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? तो शीन नदी के तट पर। यह भी आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। महत्वपूर्ण जो दोस्तों शहर हैं, चाहे वो भारत के हों या दोस्तों विश्व के हों, दोनों पूरी तरह से आपके पीडीएफ में मेंशन किया हुआ है। एक सेट हम भारत पर लाए थे, एक सेट हम पूरे विश्व पे लाए थे। यहाँ पे भी दोस्तों विश्व के हम सेट को लगा दिए हैं। अगर इस सेट को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखते हैं, तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना क्वेश्चन आपके मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा सीन नदी के तट पर। अब चलिए देखते हैं हम लोग। एक तरफ दिया गया है नदी तट पर स्थित विश्व के प्रमुख नगर, और दूसरी तरफ नदी के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले बगदाद, जो कि इराक की राजधानी है, ये टाइग्रिस नदी के तट पर स्थित है। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों बर्लिन। क्या है, बर्लिन, जो कि जर्मनी की राजधानी है। ये दोस्तों स्प्री नदी के तट पर स्थित है। अब कुछ भी करें आप लोग, ट्रिक लगाएं कोई, या बार बार रट्टा मारें, या बेटर होगा अगर पीडीएफ ले रहे हैं तो अंडरलाइन लगा के स्टडी करें। कुछ भी करें, ऐसे क्वेश्चंस को आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने होंगे। नेक्स्ट, पर्थ आप लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, जो कि दोस्तों स्वान नदी के तट पर स्थित है। अगला रोम है, जो कि इटली की राजधानी है, टाइबर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पे हम राजधानी को भी दोस्तों पूरी तरह से क्लियर कर रहे हैं, ताकि क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे जाए, ना आपके क्वेश्चन मिस हो और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़े। लंदन आप लोग जानते हैं दोस्तों, जो कि इंग्लैंड की राजधानी है, टेम्स नदी के तट पर स्थित है, हाइलाइटर है। मॉस्को की बात की जाए, जो कि रूस की राजधानी है, मोस्कोवा नदी के तट पर स्थित है। खार्तूम, जो कि सूडान की राजधानी है, नील नदी के तट पर स्थित है। ब्यूनस आयर्स, जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है, ला प्लाटा नदी के तट पर स्थित है। शिकागो आप लोग जानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है, जो कि दोस्तों शिकागो नदी के तट पर स्थित है। मॉन्ट्रियल भी एक शहर है, कहाँ का, कनाडा का, जो कि सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। सिडनी आप लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया का भी एक शहर ही है, जो कि डार्लिंग नदी के तट पर स्थित है। बुडापेस्ट आप लोग जानते हैं, जो हंगरी में पड़ता है दोस्तों, ये डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला क्या है दोस्तों हमारा, वाशिंगटन डीसी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। पूरा नाम है इसका वाशिंगटन डीसी, यानी कि वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। ये पोटोमेक नदी के तट पर स्थित है। टोक्यो आप लोग जानते हैं जापान की राजधानी है, जो कि अराकावा नदी के तट पर स्थित है। शंघाई जो एक शहर है दोस्तों चीन का, ये यांग टीसी क्यांग नदी के तट पर स्थित है। रंगून आप लोग जानते हैं म्यांमार की राजधानी, इरावदी नदी के तट पर स्थित है। ओटावा कनाडा की राजधानी, जो कि सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। न्यूयॉर्क आपका दोस्तों हडसन नदी के तट पर स्थित है। और डबलिन, जो कि आयरलैंड की राजधानी है, लीफे नदी के तट पर स्थित है। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है दोस्तों। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का हमारा कंबाइन है। आरपीएफ कांस्टेबल में ऐसा एग्जाम 2024, एसएससी सीपीओ ऐसा एग्जाम 2024, जो कि एसएससी के द्वारा होने वाले विभिन्न एग्जाम्स के पाठ्यक्रम को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर रहा है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों,
सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा रेशम कीट पालन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवरग्रीन टॉपिक से आपके है दोस्तों। आप जानते हैं बराबर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी दोस्तों शाखाएं हैं आपके सारे इंपॉर्टेंट है, पूरी तरह से आप लोग रिवाइज रखिएगा। सीट यहाँ पे हम लगा दिए हैं, अगर इस सीट को आप लोग कंप्लीट रखते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना आपके क्वेश्चन मिस होंगे और ना ही दोस्तों क्वेश्चन गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा रेशम कीट पालन का। आप चलिए शुरू करते हैं। पहले पॉइंट से क्या है? एपीकल्चर। एपीकल्चर का संबंध किससे है या इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो मधुमक्खी पालन का। नेक्स्ट है दोस्तों पिसिकल्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें कि मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में आपके कौकों का अध्ययन किया जाता है और फाइकोलॉजी में दोस्तों शैवालों का अध्ययन किया जाता है। दोनों एक साथ देखेंगे, एक साथ लगा दिए हैं, दोनों दोस्तों मिलते जुलते हैं। एंथोलॉजी में दोस्तों पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। किसका? पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्या हमारा? पोमोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ऑर्निथोलॉजी, जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे, अगर पीडीएफ ले रहे हैं तो अंडरलाइन लगा के स्टडी जरूर करेंगे। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। आफियोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्पों का अध्ययन से संबंधित है। सारोलॉजी छिपकलियों के अध्ययन से संबंधित है। उसके बाद में 3 और है दोस्तों यहाँ पे। सिल्वीकल्चर, ये काष्ठी पेड़ों के संवर्धन का अध्ययन है। हार्टिकल्चर आप लोग जानते हैं बार बार उद्यान विज्ञान से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर दोस्तों फूलों की खेती से संबंधित है। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। जितने इंपॉर्टेंट है आपके सभी वनडे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, उन सबको यहाँ पे पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पुरातात्विक नगर। क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। पुरातात्विक नगर मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? तो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आप लोग जानते हैं एवरग्रीन टॉपिक है। बराबर क्वेश्चन यहाँ से आपके दोस्तों प्राचीन इतिहास से बनते हैं और सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सब कुछ दोस्तों हम इस सीट में पूरी तरह से कवर कर दिए हैं। कोरदेजी किस नदी के तट पर स्थित था? उसके बाद में दोस्तों हमारा लोथल मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग जानते हैं। सारे पूरी तरह से कवर कर लिए गए हैं। अगर इस सीट को आप लोग रिवाइज रखेंगे तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना आपके मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, पुरातात्विक नगर मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? करेक्ट आंसर होगा सिंधु नदी के तट पर। अब हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर, एक तरफ नगर के नाम है, दूसरी तरफ नदी तट के नाम है। सबसे पहले हड़प्पा देखिएगा, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? रावी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? रावी। अब 3 एक साथ देखेंगे, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और कोटदीजी, क्योंकि तीनों के तीनों नगर दोस्तों सिंधु नदी के तट पर स्थित है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। अगला हमारा क्या दोस्तों? रोपड़ है। रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित था? तो सतलज नदी के तट पर। उसके बाद देखेंगे आप लोग कालीबंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये घग्घर नदी के तट पर स्थित था। लोथल मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, हाईलाइटेड है, जो कि भोगो नदी के तट पर स्थित था। आलमगीर दोस्तों हिंडन नदी के तट पर स्थित था। बनावली की बात की जाए तो सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। मांडा आपका दोस्तों ये चिनाब नदी के तट पर स्थित था। दैमाबाद की बात की जाए तो परवरा नदी के तट पर स्थित था। और लास्ट है दोस्तों राखीगढ़ी, जो कि घग्घर नदी के तट पर स्थित था। पूरी तरह से इस सीट को आप लोग प्रिपेयर रखेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है, इसी पर पेमेंट भी होता है दोस्तों और इसी पर पीडीएफ भी दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, सुपर क्वेश्चन कह सकते हैं आप लोग। और कहाँ से आया हुआ है? ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के रिलेटेड से आया हुआ है। तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, मोस्ट क्वेश्चन जो कि आपके सभी वनडे एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे दोस्तों कवर किया गया। ध्यान देंगे आप लोग। चलते हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा? हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे एक एक क्वेश्चन को। नेक्स्ट, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है, सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है। सेकंड पे कौन है? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे और कमेंट जरूर कीजिए, जुड़ने का प्रयास कीजिए दोस्तों। मोस्ट बड़ा प्रश्नों पे कमेंट बोला आता है। कमेंट के लिए आप करते क्या है? क्वेश्चंस को याद करते हैं, याद नहीं होता तो सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद में कमेंट में डालते हैं। ऐसा करने से ऐसे क्वेश्चन से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक प्रिपेयर रहते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिएगा, सुपर पॉइंट रहेगा आपका। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को और किस नाम से जाना था? तो पश्चिमी घाट के नाम से बार बार पूछाता है। नेक्स्ट, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो पंचमढ़ी है। नेक्स्ट, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। तीनों के साथ दे दिया गया है, अलग अलग पूछा था। गारो या खासी और जयंतिया तीनों के साथ हैं। पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे, क्वेश्चन कैसे भी घुमाए जाए आप मिस नहीं करेंगे। नेक्स्ट, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर कावेरी नदी पर। वह लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों? काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा रेगुर मिट्टी के नाम से। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो काली मिट्टी है। दोनों क्वेश्चन एक साथ लगा दिए हैं। नेक्स्ट, उत्तरी पूर्वी मानसून, जिसे हम लोग लौटते हुए मानसून भी कहते हैं,
भारत के किस प्रदेश में मुख्यतः वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है हमारा, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? करेक्ट आंसर होगा क्षिप्रा नदी के किनारे। आगे चलेंगे, क्वेश्चन है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी? अभी हम लोग पहाड़ियों के बारे में बात करते हैं, सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो वनाईमुड़ी हुआ। और सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, इसे हम लोग वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं, आप लोग जानते हैं। और नासिक जो शहर है इसी नदी के तट पर स्थित है। अगला है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है। नेक्स्ट, भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित नगर है तो देवप्रयाग है। नेक्स्ट, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, जिस पर हम लोग इस स्टॉपहेड को देख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन क्या हमारा, सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। अगला है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। वहीं इंद्रावती टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। जो टॉपिक उठाता है उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को वहीं पे पूरी तरह से क्लियर कर दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन क्या है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कार्बेट नेशनल पार्क है। कहाँ पे स्थित है? कमेंट करेंगे आप लोग। पश्चिमी बंगाल में रानीगंज का संबंध किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला क्षेत्र के लिए। और नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर संचालित है? करेक्ट आंसर होगा कृष्णा नदी पर। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भूटान के साथ। नेक्स्ट, न्यू मूरद्वीप कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में। अगला है, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वनाईमुडी है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड भी हो गया। सेकेंड हम पूछे हैं आप लोगों को कमेंट करके बताने के लिए। नेक्स्ट, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियां का सम्मिलन स्थल है तो नीलगिरी पहाड़ियां है। नेक्स्ट, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा केरल में। नेक्स्ट, पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की। और मानस किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र की। आगे चलेंगे, क्वेश्चन हमारा, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो काली नदी है। अगला, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? क्षिप्रा नदी के तट पर। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी के तट पर। और जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती नदी के तट पर। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा में। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी के तट पर स्थित है? बेतवा नदी के तट पर। कोयनाबाद किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र में। और मेटूर बांध किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे, रिवाइज जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वुलर झील है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर महाराष्ट्र में, बार बार पूछा था। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। वह हुंडू जलप्रपात किस नदी पर संचालित है? तो स्वर्णरेखा नदी के पर। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दोस्तों, क्वेश्चन हमारा, धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 110 में। क्वेश्चन कहाँ से आ गया? पॉलिटी से आया है, विशेषकर आर्टिकल पूछा गया। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉलिटी के मोस्ट में जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, आपके सभी वन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, उन सभी प्रश्नों को एक साथ कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे सुपर लगाया गया आपके पॉलिटी से। ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके सभी वन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो 1773 ईस्वी में। कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। अगला है, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? करेक्ट आंसर होगा 248 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 है। कौन सा? अनुच्छेद 110। आगे बढ़ेंगे, क्या दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 311 है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324 है। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आप लोग जानते हैं कि कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 320 के अंतर्गत। वह संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 368 के तहत। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग पॉलिटी के सिलेक्टेड क्वेश्चंस को दोस्तों हम लोग कवर कर रहे हैं। विशेषकर आर्टिकल जो हम कवर किए हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। नेक्स्ट, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? 1956 में। और भारतीय संविधान के अनुसार वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो एक विधिक अधिकार है, यानी कि एक कानूनी अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। डेट जरूर ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। ये भी डेट आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और अंतिम बैठक जिस दिन संविधान पारित हुआ यानी कि अंगीकृत हुआ वो डेट था 26 नवंबर 1949। अगला है,
संविधान निर्माण के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर थे। वह भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे बढ़ेंगे, 4 क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक साथ लगा गया, चारों सुपर हैं। पहला है भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? करेक्ट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। वह भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तथा भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? करेक्ट आंसर होगा ब्रिटेन के संविधान से। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, वार्षिक वित्तीय विवरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं, पूछा जा रहा है कवर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 112 में। नेक्स्ट, धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 110 में। अस्पृश्यता का अंत आप लोग सभी लोग जानते होंगे, का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 17 में। वह संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 79 में। आगे चलेंगे, क्वेश्चन है हमारा, भारत में 13 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया? करेक्ट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? करेक्ट आंसर होगा 1992 में। अगला, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? करेक्ट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। और भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या है दोस्तों पहला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 है। अगला 2 देखेंगे आर्टिकल यानी संविधान संशोधन से। पहला है किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 56वां संशोधन है, जो कि 1987 में किया गया था। वह किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया? तो 44वां संशोधन था, जो कि 1978 में किया गया था। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, प्रकाश वर्ष की इसकी इकाई करेक्ट आंसर होगा दूरी की। क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है? जनरल साइंस से आया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जनरल साइंस के मोस्ट हमारे प्रश्न, चाहे वो हमारे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायो हो, इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, मोटे मोटे आपके सभी वन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, हाईलाइटेड है, जिनका 10 डिजिट टू मोडेट है, उन सभी प्रश्नों को दोस्तों हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ध्यान देंगे आप लोग। चलते हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। क्या है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होगा? थोड़ा ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। इस तरह से सेंटेंस को क्वेश्चन बनाता है दोस्तों, ताकि आप रिवाइज रखें तो क्वेश्चन कैसे भी एग्जाम में घुमा के पूछे जाए, ना आपके क्वेश्चन मिस हों और ना ही गलत हों। अगला है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब घट जाता है। ऊपर जाने पर आप जानते हो वायुदाब घट जाता है। नेक्स्ट, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। वो वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। नेक्स्ट, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? पृष्ठ तनाव के कारण। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। और दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा गैलीलियो ने। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। 4 क्वेश्चन एक साथ देखिएगा। पहला है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है तो विषाणु द्वारा। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और विश्व में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो बांस है। सारी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, तारपीन का तेल, मोस्ट क्वेश्चन है, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है तो चीड़ से। नेक्स्ट, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा मूंगफली से। अगला है, धान में खैरा रोग किसके कारण होता है? करेक्ट आंसर होगा जस्ता की कमी के कारण। और लार किसके पाचन में सहायक होते हैं? तो स्टार्च के। किसके? स्टार्च के। तो ये था दोस्तों सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल सुकृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।